बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमरात और जुमा का दिन ये तस्बीह कर लो, 80,000 हाजात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। दौलत, शोहरत, इज्जत, शादी, औलाद, घर, गाड़ी, सिर्फ ये एक वजीफा करने से सब कुछ मिल जाएगा। मोहतरम नाजरीन, माह शोबान के महीने के अंदर जो बंदा जुमरात या जुमा के दिन इस अमल को कर लेता है, अगर उस बंदे के 70,000 हाजतें हों, वो 70,000 मरतबा अलग अलग अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे, तो हर बार जब वो दुआ करेगा अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमा लेगा। तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस अमल की कितनी ताकत होगी, इस अमल की कितनी तासीर होगी कि अगर एक बंदा एक ही वक्त में 70,000 मरतबा अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाए और हर बार अलग कुछ मांगे, अल्लाह तबारक व ताला उसको जरूर अता फरमा देते हैं। नाजरीन, हमारी तो ज्यादा हाजतें होती ही नहीं है, हमारी ज्यादा जरूरियात नहीं होती, हमारी ज्यादा मुश्किलात नहीं होती, लेकिन इस अमल की ताकत ही इतनी है कि अगर एक ही वक्त में बंदा 70,000 मरतबा भी अल्लाह ताला से कोई दुआ मांग ले, कोई अलग अलग चीज मांग ले, तो आप उसको खाली नहीं लौटाता। इस महीने के अंदर इस अमल को मैं आपको बता रहा हूँ, ये महीना बड़ी बरकत वाला है, ये महीना बड़ी शान वाला है, इस महीने की बड़ी रहमतें हैं और बरकतें हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को फरमाया कि इस महीने से मैं मोहब्बत करता हूँ, ये मेरा महीना है। और इससे पहले जो महीना गुजरा है उसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे रब का महीना है। और जो इसके बाद आने वाला है उसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मेरी उम्मत का महीना है। और देखिए नाज़रीन, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने आप को दरमियान में रखा, उधर रब की जात है, उधर उम्मत है। फरमाया दरमियाना महीना मैं अपने लिए रखता हूँ, फरमाया दरमियान में मैं खड़ा हूँ, उधर मेरा रब की जात है, इधर मेरी उम्मत है। अब दरमियान में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते हैं। और जहां पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि दर हकीकत ये वजह है दरमियाने महीने को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद इसलिए फरमाया कि मैं अपने रब की बारगाह से लेता हूँ और इधर दूसरे हाथ से अपनी उम्मत को पकड़ा देता हूँ, यानी कि मैं एक वजूद की तरह हूँ। एक मेरा हाथ दाएं जानिब अपने रब की जानिब है और एक मेरा हाथ उम्मत की जानिब है। और फरमाया ये दरमियानी कैफियत यानी कि रजब है, उधर मेरा एक हाथ है, एक मेरा रमजान की तरफ हाथ है। फरमाया दरमियान में शौबान की तरह मैं खड़ा हूँ। फरमाया कि अल्लाह ताला की बारगाह से लेता हूँ, अपनी उम्मत को अता कर देता हूँ। दोस्तों, फिर आप अंदाजा लगाइए कि इस महीने को जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा महीना है और सारी कायनात रब ने बनाई है अपने हबीब के लिए, तो फिर आप जब इस हबीब का वसीला देकर और जिस महीने से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यार करते हैं, तो आप जब ये वसीला रब की बारगाह में पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह आप हाथ बाद में चेहरे पर फेरेंगे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को पहले ही इंशाअल्लाह आसान फरमा देगा। नाजरीन, अक्सर दोस्त अहबाब जब कब्र में अपना नाम बताते हैं और दुआ के लिए कहते हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं तो यकीन जाने दिल से दुआ करता हूं, खुशी होती है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें किसी की रहनुमाई करने वाला बनाया है, किसी का वसीला बनाया है। हमारे जरिए से अगर किसी की मुश्किलात आसान हो जाएं तो हमें इससे और बढ़कर क्या चाहिए। इसलिए जब दोस्त अहबाब फिर जब उनके मकासद हाल होते हैं, फिर वो जब हमें बताते हैं तो हमें यकीन जाने दिल और भी दिल बाग बाग हो जाता है और फिर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा दुआएं करते हैं। नाजरीन, ये अमल बड़ा कीमती है। अगर किसी मेरी माँ बहन को औलाद का मसला है या घर के अंदर ऐसा मसला है कि बीमारियां हैं, तो आपने एक गिलास पानी रख लेना है, पानी के ऊपर दम करके आप सारे घर वाले भी पी सकते हैं और सबको इंशाअल्लाह शिफा याबी होगी। इस तरह आपके बच्चे नालायक हैं, स्कूल के अंदर पढ़ते नहीं, या कोई ऐसा बच्चा है जो बार बार इम्तिहान के अंदर फेल होता जा रहा है, वो भी इस अमल से फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह अगर आपका कहीं पर मुकदमा चल रहा है, किसी अदालत के अंदर कोई केस चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपको वहां पर फतह नसीब हो, तो फिर भी आप इस अमल से फायदा उठा सकते हैं, इस अमल को कर सकते हैं। आपका जो भी मकसद हो, आपने उस मकसद को अपने जहन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। और इसी तरह अगर आपका कारोबार नहीं चलता तो आप उसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल के जरिए आप खुद नजारे देखेंगे कि फिर आपका कारोबार कितना अरूज पर जाता है। इसी तरह अगर आपके घर के अंदर मुख्तलिफ परेशानियां हैं और आपके घर के अंदर बेचैनी है, सुकून नहीं है, और अगर आप अपने घर में सुकून चाहते हैं तो फिर आप अपने घर की सुकून नीयत के लिए भी इस अमल को एक मरतबा जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह इत्तफाक दौलत मिलेगी, आपस में मोहब्बत पैदा होगी, बेचैनियां और बेसुकूनियां खत्म हो जाएंगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत नफा होगा। इसी तरह अगर आपका कोई कारोबार का मसला है, आपको औलाद का मसला है या औलाद के रिश्ते नहीं आते, इस तरह का भी कोई मसला है,
तो आप इस अमल को जरूर करें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा हासिल होगा। यह अमल बहुत बड़ा मुजरब है, आप इस अमल को एक मर्तबा करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह इसके नजारे खुद अपनी आंखों से देखेंगे। जो बंदा इसको जुमरात और जुमा के दिन आप जो मैं आपको वक्त बताने लगा हूं उसका आपने जरा ध्यान रखना है, जिसके जरिए से जिस तरीके से आपको बताऊंगा वैसा ही आपने करना है। अल्लाह ताला की बारगाह में आपने वही अल्फाज कहकर इल्तिजा करनी है। फकत एक दिन का अमल है, आप जुमरात के दिन इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं और जुमा के दिन असर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। सबसे पहले आप ताजा वजू करेंगे। इस अमल के लिए आप नमाज पढ़ने के बाद सोने से पहले भी इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन इस अमल के दौरान आपने किसी से भी गुफ्तगू नहीं करनी। घर के अंदर छोटा फर्द हो या बड़ा फर्द हो, किसी से भी आपने कोई गुफ्तगू नहीं करनी। सबको पहले बता देना है कि इस अमल के दौरान परेशान ना कीजिएगा, मेरे साथ गुफ्तगू ना कीजिएगा। अगर आप कोशिश करें तो किसी को बताए बगैर भी इस अमल को तन्हाई वाली जगह पर बैठकर कर सकते हैं। अगर आप इस अमल से इसको करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, बावुजू हो जाना है, ताजा वजू करना है, एक मुसल्ला ले लेना है, उसके ऊपर बैठ जाना है और बैठने के बाद आपने किबला की जानिब अपना चेहरा रखना है। किबला की जानिब के अलावा किसी और जानिब चेहरा ना कीजिएगा, किबला की जानिब मुंह रखना है। आपने इस अमल को करना है। सबसे पहले आपने एक तस्बीह जो कम अज कम 21 मरतबा, एक तस्बीह से मुराद वो 21 मरतबा आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद फिर आपने 21 मरतबा अल्लाहु अकबर, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। सबसे पहले आपने शैतान मरदूद से पनाह मांगनी है कि शैतान मरदूद है, जितनी भी इससे शैतान से मुराद जितनी भी नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, मुझे दीन से दूर करने वाली चीजें हैं, मुझे गफलत में डालने वाली चीजें हैं, मुझे परेशानियों में डालने वाली चीजें हैं, मैं उन तमाम चीजों से जो शैतान मेरे पीछे है, जो शैतान मेरे ऊपर हमला आवर होता है, अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में आता हूं। अल्लाह ताला मेरी हिफाजत फरमाए। सबसे पहले आपने अपनी हिफाजत की दुआ करनी है, इसलिए आपने सबसे पहले 21 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। उसके बाद आपने फिर अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये आपने 21 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक के बारे में अब जो मैं आपको दरूद पाक बताने लगा हूं वो दरूद इब्राहिमी है। अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये बहुत ही बेहतर है, और अगर आपको दरूद इब्राहिमी नहीं आता तो आप कोई और दरूद भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही छोटा दरूद है, जो आपको आसान लगता है आप वो दरूद पढ़ लें। आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेनी है। जब आप ये पढ़ लें तो फिर उसके बाद आपने एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। अब आपने उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजतों को पेश करना है। जो भी एक आपकी हाजत है आपने उसको अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करना है। जब आप इस अमल को शुरू करना है तो आपके जहन में तसव्वुर होना चाहिए कि किस मकसद के लिए इस अमल को कर रहे हैं, तो आपने उस मकसद को अपने जहन में रखना है। अगर खवातीन हैं तो वो किसी भी मामले में इस अमल को करना चाहती हैं तो वो भी इस अमल को कर सकती हैं। अगर आप इस जुमरात जुमा को इस अमल को नहीं कर सकते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगली जुमेरात जुमा इस अमल को कर सकते हैं। और इस तरीके से कोई भी शख्स अगले जुमेरात जुमा को भी इस अमल को कर सकता है। और तमाम हजरात नमाज का लाजमी एहतमाम करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए।